नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज बेहद ही खास विषय पे। हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र का संबंध हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है और शुक्र का संबंध बहुत चीज़ों पर होता है। अब शुक्र के संबंध की अगर बात करें तो सबसे बड़ा हमारे जीवन का जो हमारा एक संबंध होता है, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा हमारे जीवन साथी के साथ संबंध। इस संबंध पे जो है पूरा तरह से शुक्र का प्रभाव होता है और शुक्र का कारक भी यही चीज़ है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ भोग विलास की, मैं बात कर रही हूँ आपकी रिलेशनशिप की, आपकी मैरिटल लाइफ की, आपके शादीशुदा जीवन की, और साथ साथ मैं बात कर रही हूँ ग्लैमर वर्ल्ड की, आपकी कला की। इन सभी चीज़ों का कारक जो है शुक्र होता है। यानी अगर आप किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो आर्ट है, डांस है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, या फिर अगर आप किसी भी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हैं, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, ग्लैमरस काम करते हैं, चाहे वो आप मेकअप कर रहे हैं, चाहे वो आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, चाहे आप ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका सीधा सीधा कनेक्शन जो है शुक्र से बना हुआ है। अब शुक्र अगर कमजोर होता है तो इसके क्या प्रभाव होते हैं, और शुक्र अगर मजबूत होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शुक्र की जो राशियां होती हैं वो होती हैं वृषभ और तुला। अब वहीं पर अगर शुक्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर शुक्र आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव देगा, यानी अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत होगा या किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि से संबंध रखता होगा जो शुभ हो, जैसे अगर चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छा पड़ेगा। मगर इसमें आंकलन करने की जरूरत है कुंडली की कि कौन से भाव में शुक्र बैठा हुआ है, किसके साथ जो है स्थिति बना रहा है, कौन सा योग बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवल शुभ और अशुभ प्रभाव की। अगर कुंडली में आपका शुक्र आपको शुभ प्रभाव दे रहा है तो आपका चेहरा बहुत चमकता हुआ होगा, आप बहुत सुंदर दिखेंगे, आप बहुत ग्लोइंग होंगे, हंसी खुशी की आपकी नेचर होगी, सबसे मजाक करना, बातचीत करना, रोमांटिक आप बहुत ज्यादा होंगे, अपने पार्टनर को खुश रखते होंगे। और नो डाउट अगर आप किसी से बात करते करते अट्रैक्शन में भी आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है उनको अट्रैक्शन भी बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति से हो जाती है। मगर घूम फिर कर होता क्या है कि आते अपने पार्टनर के पास ही है। अब वहीं पर अगर हम बात करें आपकी फील्ड की, तो आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। यानी फेम को अगर हम देखते हैं तो वो शुक्र से ही देखते हैं। अगर आप फेमस हैं, अगर आपको बहुत जल्दी जो है फेम मिल रहा है, नेम मिल रहा है, अगर आपको धन मिल रहा है, नेम फेम मनी, आपको ये तीन चीजें प्राप्त हो रही हैं अपने जीवन में, तो आप मान लीजिए कि आपका शुक्र जो है बहुत ही मजबूत है कुंडली में। और अगर आप सुंदर हैं, क्योंकि निखार सौंदर्य का भी कारक शुक्र होता है। मगर वहीं पे अगर शुक्र जो है खराब होता है, अगर आपको अशुभ प्रभाव देता है, तो ऐसा व्यक्ति वैवाहिक जीवन में परेशान रहता है। पहली बात तो विवाह होने में बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं, एज निकल जाती है, एक ऐसे टाइम पे विवाह होता है। उसके बाद वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट आता है, डिवोर्स होने की, सेपरेशन होने तक की नौबत आ जाती है, संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान की जो पैदा होने की स्थिति है वो नहीं बन पाती है, किसी ना किसी तरह का दोष आ जाता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, तो दोनों ही तरह से दोष कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति को करने में आता ही आता है। इसके अलावा अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको लेकर के व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, इन्फेक्टेड बहुत जल्दी हो जाना, छोटी छोटी चीजों में इन्फेक्शंस पकड़ जाना, या फिर अन्य तरह की यौन से संबंधित परेशानियां होना, बहुत जल्दी जल्दी व्यक्ति इन चीजों को लेकर परेशान होता है। कहीं पर भी काम करता है उसका पूर्ण तरह से फल नहीं मिलता, या फिर अगर हम यूं कह लें कि अगर इन्वेस्टमेंट करी, पैसा जो है पानी की तरह चला गया, मगर उसका सीधा सीधा जो प्रॉफिट है वो नहीं मिला। तो ये सारी चीजें अगर आपकी हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि कुंडली में आपका शुक्र जो है अशुभ स्थिति में है। इसके अलावा आप अगर एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं, अगर आपके अंगूठों में ये जो अंगूठे की हड्डियां होती हैं, अगर इन अंगूठों की हड्डियों में दर्द रहता है या अचानक से बिना चोट लगे आपके दर्द हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका शुक्र कमजोर स्थिति में है। क्योंकि जब हम हस्त रेखा करते हैं तो अंगूठा जो ये वाला पर्वत होता है ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, और इसी को ही अगर ये कमजोर हो गया तो आप समझ लीजिए कि धन लेने और देने की क्षमता दोनों ही खराब हो जाती है। आप जो है दल
दलदल में फंसते चले जाते हैं, यानी लोन्स में आप फंसते चले जाते हैं, कर्जे में आप पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपका शुक्र कैसा है, मजबूत है या कमजोर है, शुभ है या अशुभ है। इसके अलावा आप लोगों को अगर आपका शुक्र चाहे अशुभ हो या शुभ हो, आप लोगों के लिए बेहतर रहता है कि आप लोग यदि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें तो इससे लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों का शुभ है उनको और भी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, और जिन लोगों का अशुभ है उनको थोड़े थोड़े धीमी गति से इसके जो अशुभ प्रभाव है उनसे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। सफेद वस्तुओं का दान करना, जैसे चीनी है, चावल है, दही है, इन सब चीजों का दान करना, दूध का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। बच्चों को, छोटी कन्याओं को जो है टॉफियां खिलाना या मिठाई बांटना, स्पेशली सफेद वाले जो रसगुल्ले होते हैं, सफेद वाली मिठाई होती है, चाहे वो बर्फी है चाहे वो कोई भी सफेद मिठाई है, वो छोटी कन्याओं को बांटना आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। इसके अलावा शुक्रवार के दिन आप जो है ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 या 1008 बार जरूर जप करें, आपको इससे जरूर फायदा प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और भी ऐसे विषय जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। नमस्कार, जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी।